दादी घर में भी की आत्मा गुफा में लेकर आ जाते हैं और उसे रस्सी के जाल में जकड़ लेते हैं, लेकिन रूही बाबा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, मैंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, यह सब सुकून की आत्मा ने किया है। बाबा आप मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन बाबा रूही की एक नहीं सुनता है और कहता है, तुम एक दुष्ट आत्मा हो, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊंगा। और बाबा अग्नि जला देते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। रूही का शरीर जलने लगता है, लेकिन रूही हार नहीं मानती है और वह भगवान का नाम लेती है। तभी चमत्कार होता है और वह जाल रूही के ऊपर से हट जाता है और उसके जले हुए हाथ भी ठीक हो जाते हैं। बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम एक दुष्ट आत्मा हो और भगवान तुम्हारा साथ कैसे दे सकते हैं? लेकिन रूही बाबा के पास आती है और कहती है, बाबा मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मेरे शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और वही घर में सबको परेशान कर रही है। वह मेरे पति को अपना बनाना चाहती है। यह सुनकर बाबा बहुत ज्यादा चौंक जाता है और रूही से कहता है, बेटा मुझसे गलती हो गई, तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसीलिए भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर में आया तो उस दुष्ट आत्मा को मैं देख क्यों नहीं पाया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? ऐसे में बाबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं, मैं उस दुष्ट आत्मा को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रूही बाबा को रोक देती है और कहती है, बाबा नहीं, आप उसे कुछ मत कीजिए। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं अपने शरीर में वापस जा सकूं। ऐसे में बाबा रूही को रुद्राक्ष देते हैं और कहते हैं, जब तुम यह रुद्राक्ष अपने शरीर को पहना दोगी तो वह आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी और तुम अपने शरीर में वापस जा पाओगी। लेकिन याद रखना, अगर यह रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर से निकल गया तो वह आत्मा फिर से तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर सकती है। बेटा मैं तुम्हारी यही मदद कर सकता हूँ, अब तुम जाओ और उस दुष्ट आत्मा को सबक सिखाओ। ऐसे में रूही वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुकून बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कमरे में आकर डांस करने लगती है और कहती है, अब यह शरीर मेरा होगा हमेशा के लिए और मैं नहार को अपना बना लूंगी। अब मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं और रूही घर पर आ जाती है। जब घंटियों की आवाज सुकून सुनती है तो वह कमरे से बाहर आकर देखती है तो उसे रूही आते हुए दिखती है। रूही को देखकर सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये कैसे वापस आ सकती है? लेकिन सुकून रूही के हाथ में वह रुद्राक्ष देख लेती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, यह तो वही 12 मुखी रुद्राक्ष है। अगर रूही ने यह रुद्राक्ष इस शरीर को पहना दिया तो मैं इस शरीर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे कैसे भी करके रूही के हाथों से यह रुद्राक्ष नष्ट करवाना होगा। और सुकून बड़ी ही चालाकी से नहार को अपने पास बुला लेती है। ऐसे में जब रूही वहाँ पर आती है तो सुकून रूही के कान में कहती है, अगर तुमने यह रुद्राक्ष इस शरीर पर डाला तो मैं नहार को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। यह सुनकर रूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन रूही सुकून से कहती है, सुकून तुम ये सब मत करो, तुम्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं बस तुम्हें मोक्ष दिलवाना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब तुम मेरे साथ क्यों गलत कर रही हो? ऐसे में नहार जब रूही को किसी से बातें करते देखता है तो नहार रूही से कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है रूही, तुम किससे बातें कर रही हो? तभी असली रूही मौका देखकर रुद्राक्ष अपने शरीर को पहना देती है। ऐसे में सुकून तड़पने लगती है और रूही के शरीर से निकल जाती है और रूही अपने शरीर में वापस आ जाती है। लेकिन सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मैं कभी नहीं हारूंगी, ये शरीर फिर से मेरा होगा और मैं वापस आऊंगी। सुकून की आत्मा हवा में विलीन हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से जलती हुई लपटें निकलती हैं जो दीवार पर निशान छोड़ जाती हैं। रूही जमीन पर गिर जाती है। नहार दौड़कर उसे उठाता है और कहता है, रूही क्या तुम ठीक हो? रूही धीरे धीरे आंखें खोलती हैं और नहार का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब सब खत्म हो गया है। बाबा ने जो कहा था वह सच निकला। भगवान ने मेरा साथ दिया और मुझे मेरा जीवन वापस मिल गया। नहार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रूही को गले लगा लेता है। घर की दीवार पर लगी घंटी अपने आप बजने लगती है, जैसे कोई दैवीय शक्ति उस पल की गवाह बन रही हो। लेकिन उसी समय हवा का झोंका आता है और कमरे में एक हल्की सी हंसी गूंजती है, जैसे सुकून की आत्मा अब भी वहीं कहीं मौजूद हो। सबको यह एहसास होता है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है, जहाँ भले ही अच्छी